हमें इस वाली स्टोरी पे एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम कैंग जिनहुक होता है। और वो यहाँ पे एक गेम खेल रहा होता है, बीआर गेम टाइप का कुछ गेम जिसका नाम टावर ऑफ ट्रायल है। वो बोलता है मैं हर रोज इस वाले गेम को खेलता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं खेलता क्योंकि इस वाला गेम बहुत हार्ड है। यहाँ तक कि मेरे वाले लेवल तक कोई भी प्लेयर आज तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये गेम बहुत ही टफ है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो सब भी बहुत ही मुश्किल होता है। हर साल हमारे कोरिया पे जब नया नया कोई गेम रिलीज होता है तब कोरिया के सारे लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपना टावर ऑफ टाइल का फर्स्ट राउंड पे ही एक बहुत ही ताकतवर सिपाही आता है जिसको हराना बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद अगर इसको तुम पार भी कर जाओ उसके बाद आता है एकदम बर्फ की दुनिया, यानी कि तुम वहां पे जाओगे तो बर्फ से जम जाओगे, उस वाले स्टेज को पार ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम बर्फ के स्टेज को पार कर लेते हो तब उसके बाद आता है एकदम 10,000 किलोमीटर का एक भूल भुलैया जिसे पार करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये वाला गेम पे तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। ये बिल्कुल इस वाला गेम खेलना एकदम पूरा टॉर्चर है। अपनी हालत खराब हो जाती है इस वाले गेम खेलते खेलते। डे बाय डे सारे लोग इस वाले गेम को छोड़ रहे हैं, खेलना बंद कर रहे हैं क्योंकि इस वाला गेम कोई भी कंक्लूड नहीं कर पाया। सिर्फ मैं ही हूँ जो आज भी इस वाले गेम को खेलता हूँ। इसके बाद उसका गेम से नोटिफिकेशन आता है, आप ही वो पहले बंदे हो जिसने टावर ऑफ ट्रायल का 50वां फ्लोर एकदम क्लियर कर दिया। यानी कि दुनिया के अंदर सिर्फ जिनको यही बंदा है जो कि ये पूरा टावर ऑफ ट्रायल का 50वां फ्लोर किया किया है। उसके लिए इसको एक रिवॉर्ड मिलता है उसकी तरफ से, गेम वाले की तरफ से। यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एकदम ही बहुत ही शौक में आ जाता है। वो बोलता है क्या सच में मैं इस पूरा गेम को कॉन्करर कर दिया, मेरे पूरे 11 साल लग गए इस गेम को कंप्लीट करने में। मेन कैरेक्टर के पास गेम वाले से एक नोटिफिकेशन आता है, आपने हमारा गेम कंप्लीट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 घंटे के अंदर टावर ऑफ ट्रायल का एक नया वाला अपडेट आने वाला है जिसके बाद पूरा ये गेम बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 12 घंटे बाद हम लोगों से बात करना। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या इस वाले गेम पे एक अपडेट लाएगा, वो भी रिबूट करेगा, ये सब करने की क्या जरूरत है, ये वाला गेम तो कोई भी नहीं खेलता, इस गेम से क्या ही हो जाएगा। हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे बोलता है वो अब 27 साल का है और वो हर रोज इस गेम को स्ट्रीम करता था, लेकिन वो अब इस वाले गेम को और स्ट्रीम नहीं करना चाहता। इसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोलता है मेरी जिंदगी में मैं बस हर महीने $500 तक ही कमा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं और नहीं कमा सकता, इसलिए मैं अब इस गेम को लाइव स्ट्रीम करना एकदम छोड़ दूंगा, मैं और इस वाला गेम और नहीं खेलूंगा। यहाँ पे अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका वो अपार्टमेंट दिखाया जाता है, इस वाला बिल्डिंग पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। इसके बाद वो लाइव स्ट्रीम करता है, एकदम आखिरी बार के लिए वो कुछ खाना खा रहा था और लाइव स्ट्रीम पे लोगों को बोलता है मैं आज से बाद एक गेम और नहीं खेलूंगा। इसके बाद एक कमेंट आता है, एक बंदा उसको कमेंट करता है और बोलता है क्या तुम शादी करने वाले हो इसलिए और इस वाला गेम को नहीं खेलोगे, लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दोगे। उसके बाद ये सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एकदम हंसने लगता है। लाइव स्ट्रीम करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इसके बाद एकदम बिस्तर पे जाके सो जाता है। उसके बहुत देर बाद वो नींद से उठता है, नींद से उठने के बाद वो अपने कंप्यूटर ओपन करता है और बोलता है कल रात मैंने जो वीडियो बनाया था गेम का उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। लेकिन तब वो जब इस गेम को ओपन करता है तब उसका एक गेम से नोटिफिकेशन आता है कि टावर ऑफ ट्रायल गेम अब रियलिटी बन चुकी है। ये देखकर जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है क्या ये क्या हो गया, टावर ऑफ ट्रायल रियलिटी में, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो यूट्यूब ओपन करता है और गूगल पे सर्च करता है। उसके बाद एक लाइव स्ट्रीम पे जाता है और उस लाइव स्ट्रीम पे एक बंदा बता रहा था तुम लोग क्या देख रहे हो, अब हमारे वर्ल्ड पे एक टावर आ गया है और ये जो टावर ऑफ ट्रायल गेम है ये अब रियलिटी बन चुका है, इस वाले टावर को मैंने टावर ऑफ ट्रायल में देखा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि टावर ऑफ ट्रायल गेम अब रियलिटी बन चुका है। उसके बाद उसका सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि टावर ऑफ ट्रायल आज से रियलिटी बन चुका है और इस गेम को कंक्लूड करना पड़ेगा आप लोगों को। पूरा दुनिया का सभी को इस वाला जो नेक्स्ट फ्लोर है वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर दुनिया में सारे लोग 90 दिन के अंदर इस नेक्स्ट वाला फ्लोर को कंप्लीट नहीं करते तब टावर ऑफ ट्रायल इस दुनिया को एकदम तबाह कर देगी। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो तो एकदम ही बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि जो टावर ऑफ ट्रायल गेम है वो रियलिटी बन चुका है। वो अपने कुर्सी को फेंक देता है और वो बाद में खड़ा होता है और सोचता है मुझे जो भी करके हो इस गेम को कॉन्करर करना पड़ेगा, यहाँ पे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे इस गेम को जैसे भी करके हो कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है वो एक आइटम को लेने के लिए सेंट्रल सिटी की तरफ जाता है, उसको जैसे भी करके हो उस वाला आइटम को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे रास्ते में एक बंदा बोल रहा था कि भूसान की ट्रेन कहाँ है, भूसान की नेक्स्ट वाली ट्रेन कब आएगी। तभी उसको एक लड़की बोलती है कि जैसे कि जापान में टावर अपियर हुआ है ऐसे ही पूरा दुनिया में सारी जगह पर ही ये टावर आ गया है ऑटोमेटिकली, आप जैसे भी करके हो इस गेम को कंप्लीट करना ही पड़ेगा हम लोगों को। इसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर कैंग है वो अंडरग्राउंड की तरफ कहीं जा रहा था। वो जो जगह पे जा रहा था उसका नाम था सेंट्रल ग्राउंड जोन और वहां पर ही उसको वो वाला स्पेशल आइटम मिलेगा। वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, यानी कि जो नीचे वाला फ्लोर है वहां पे आ जाता है जहाँ पे एक बड़ा इवेंट होने वाला है गेम का। यहाँ पे जो टावर ऑफ ट्रायल चल रहे हैं उसका सीजन 1 जिन बंदों ने खेला था वो सारे के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उससे भी सारे लोगों को अब उस वाला आइटम चाहिए, क्योंकि जो अपना आइटम होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है इसलिए सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। जैंकुक भी ये समझ जाता है और जो अपना मेन कैरेक्टर है उसे ही सारे लोग देख रहे थे और घूर रहे थे। अब जो अपना जिनविक है वो अपने पीछे एक बंदे को देखता है और वो पहचान लेता है और इस बंदा असल में एक स्ट्रीमर है जो कि लाइव स्ट्रीम करता था जिसका एक यूट्यूब चैनल भी है और उस वाले यूट्यूब चैनल के इसका 5 मिलियन फॉलोअर भी है।
जो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर है वो भी असल में इसके कंपनी में काम करता था, लेकिन जो इसका मैनेजर है ये असल में एक बुरा इंसान है। ये बस जैंगकुक को इस्तेमाल करता था और उसको कम सैलरी देता था। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इस वाले कैरेक्टर को बोलता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जाके अपना लाइव स्ट्रीम करो ना, यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद जो अपना कैरेक्टर है वो बोलता है, अरे दुनिया में अब क्या क्या हो रहा है, टावर ऑफ ट्रायल का टावर अपियर हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो मैनेजर जोंगसुक होता है वो अपने जिनवुक को बोलता है, अरे तुमने इस बार टावर ऑफ ट्रायल पे कितना लेवल कंकर किया है, अरे बताओ बताओ। कोवर्कर जिनवुक बोलता है, क्या क्या बोला तुमने मुझे कोवर्कर बोला। असल में जो अपना ये बंदा है ये सारे लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करवा के उन लोगों से पैसा ठग लेता था। इस दुनिया के जो भी सारे लोग इसके ग्रुप पे काम करते थे, लाइव स्ट्रीम करते थे, सारा पैसा उसको ही मिलता था, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। अब इधर पे जो अपना ली जिंगहुक होता है वो जिनहुक को बोलता है, चलो तब दुनिया तो बदल गई है, हम लोग एक टीम पे आ जाते हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन उसके बाद ही जो अपना मेन कैरेक्टर है वो ली जिंगहुक के सर के ऊपर एकदम जोर से एक मारता है और बोलता है, हम लोग साथ में और कभी भी काम नहीं करेंगे, तुम एक बहुत ही फालतू आदमी हो और तुम्हारे साथ काम करना तो मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तभी वहाँ पे ये गेम का जो इवेंट है वो चालू हो जाता है। यहाँ पे एक पानी का फुहारा रहता है जिसके अंदर से एक आइटम निकलता है जिसका नाम होता है मैनग्रोव। सारे के सारे लोग बोलते हैं, अरे क्या ये जो मैनग्रोव वाला आइटम है ये तो यहाँ पे आ गया। तभी कैंग जिनहुक भी देखता है, अरे वाह ये आइटम तो अब यहाँ पे आ गया। इस पेड़ के कुछ फल दिखाए जाते हैं जो कि असल में मैनग्रोव फ्रूट्स है, और इसको जो भी खाएगा उसका एट्रीब्यूट बढ़ जाएगा और वो पावरफुल हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो अपना ट्री है इसके अंदर सिर्फ 4 ही फ्रूट है, और यहाँ पे जो हमारा बंदा है वो असल में बहुत ही बंदा है। इस वाली एरिया पे लगभग कुछ 100 से भी ज्यादा बंदे हैं, लेकिन जो फ्रूट है वो बस 4 ही फ्रूट है। तो सारे लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं और जल्दी ही सारे लोग ट्री की तरफ भाग जाते हैं। एक लोग एक के ऊपर ऐसे ही जाते रहते हैं, लेकिन जो अपना जिनहुक होता है मेन कैरेक्टर वो असल में वहीं पर ही खड़ा रहता है। यहाँ पे जो ली जिंगसू है असल में जो उसका मैनेजर था वो उसे बताता है, तुम अगर मेरे साथ काम करते तो हम दोनों ही इस फ्रूट को पा सकते थे। तब वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, तुम चुप रहो, यहाँ पे अभी भी समय नहीं हुआ, अभी भी टाइम बाकी है। दूसरे सीन पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सारे लोग थे वो उस 4 फ्रूट को ले लेता है और सारे लोग वो 4 बंदे उस फ्रूट को खा लेता है, और फ्रूट खाने के बाद उसकी एजिलिटी अटैक वगैरह स्किल कुछ बढ़ जाती है। लेकिन सारे फ्रूट खा जाने के बाद जो अपना ट्री है वो एकदम जिंदा हो जाता है और सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के जिन्हू वहां पे हंस रहा था और बोल रहा था, जैसा कि मैंने प्लान किया था, ये तो एकदम गेम की तरह ही हो रही है। अब हमें बताया जाता है ये जो असल में ट्री है इसका सारा फल खाने के बाद ये ट्री एकदम जिंदा हो जाता है और सारे इंसानों के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके बाद जो सारे इंसान है वो यहाँ वहाँ भाग के चले जाते हैं, और जो अपना मैनेजर बंदा था वो भी यहाँ से भागने ही वाला था। लेकिन जो अपना जिन्हुक है वो मैनेजर को बोलता है, तुम अभी क्यों भाग रहे हो, असल में जो मेन इवेंट है वो तो अभी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जो मैनेजर है वो बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, जो मेन इवेंट है वो अब स्टार्ट होगी। उसके बाद जो जिन्हुक होता है वो बोलता है, हाँ एकदम सही कहा, मेन इवेंट तो अभी स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो मैनेजर बंदा है वो सोचता है, अरे क्या सच में, असल में ही तो लगता है ये सब कुछ जानता है, इसके पास शायद कोई ना कोई प्लान होगा। उसके बाद जो जिनको होता है वो अपने मैनेजर को बोलता है, हाँ तुमने सही पकड़ा, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है जिसकी मदद से हम दोनों अगर एक साथ काम करें तो हम जल्दी ही इस ट्री को हरा देंगे और इसका जो मेन रिवॉर्ड है वो हम लोग ले पाएंगे। उसके बाद जो मैनेजर होता है वो बोलता है, तब हमें अब क्या करना पड़ेगा। जिन्हें उस वाले मैनेजर को बोलता है, हम दोनों को अब एक साथ साथ में पेड़ की तरफ भागना पड़ेगा। वो बोलता है, क्या साथ में भागना पड़ेगा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैकअप बनूं, मैं आगे भागूं और तुम मेरे पीछे जाओ। वो बोलता है, अरे नहीं, असल में हम दोनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलता है, तो फिर चलो हम लोग एक साथ ही पेड़ की तरफ दौड़ लगाते हैं। उसके बाद जो दोनों एक साथ पेड़ की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन जो मैनेजर होता है वो यहाँ पे रुक जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बुद्धू बना दोगे कि मैं तुम्हारा चारा बना, यहाँ पे सामने जाओ और मर जाओ। उसके बाद जो जिन्हों होता है वो बोलता है, असल में मेरा प्लान तो यही था, जो असल में पीछे रहता है वही असल में चारा होता है यार, जो सामने होता है उसका असल में कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो जैनहुक है वो उस ट्री का अटैक डॉच कर देता है। उसके बाद वो ट्री जाकर एकदम उस मैनेजर को एकदम जकड़ लेता है, उस ट्री मैनेजर को। उसके बाद उस मैनेजर को वो ट्री एकदम मारने ही वाला था, एकदम पूरा जकड़ लेता है। तब वो जो मैनेजर होता है वो जिन्हुक को बोलता है, जिन्हुक मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन जो जिन्हुक है वो उस मैनेजर को नहीं बचाता और वो जो पेड़ है वो उस मैनेजर को पूरा का पूरा एकदम निगल लेता है। उसके बाद जो ट्री होता है उसके साथ अब जिन्हुक की फाइट होने वाली है, और ट्री के साथ जिन्हुक फाइट करने के लिए यहाँ पे जो ट्री है वो जिन्हुक के ऊपर अपने टहनी से अटैक करता है। लेकिन जो जिन्हुक होता है वो डिग्री का एंगल पता कर लेता है कि इस अटैक असल में कहाँ से आने वाली है और कितनी डिग्री पे आने वाली है, ये जिन्होंने समझ लेता है। उसके बाद उसका अटैक डॉच कर लेता है। उसके बाद जो ट्री होता है वो अपनी ही टहनी से खुद को डैमेज कर लेती है, और यहाँ पे जो ट्री का कोर है वो यहाँ पे सामने आता है, और जिन्होंने बोलता है, ओ अच्छा समझ आया, यहाँ पे
ट्री का कोर है, तो मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद जो जिन्होक होता है वो अपने हाथ पे एक लकड़ी लेता है और ट्री के ऊपर अटैक करता है और ट्री के अटैक से बच रहा था। तभी वहाँ पे जो ट्री होता है वो अपना एक स्पेशल अटैक कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे स्लीपिंग बटरफ्लाई आते हैं और जिन्होक बोलता है अरे क्या है, तो एक स्लीपिंग बटरफ्लाई है, इसको अगर मैंने सूंघ लिया तब तो मैं एकदम सो जाऊंगा। उसके बाद जो यहाँ पे अपना जिन्होक है वो अपने कपड़ा से अपना नाक एकदम बंद कर लेता है ताकि वो उसे कुछ भी सूंघना ना पड़े। उसके बाद अपना नाक बंद करते हुए वो उस ट्री के तरफ बढ़ता है और एकदम ट्री का जो कोर है उसका अंदर एकदम हाथ डाल देता है और वो ट्री का कोर को एकदम तबाह कर देता है फाइनली। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है, आप उस पहले आदमी हो जिसने इस ट्री को हराया है, तो आपका नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया जाएगा, प्लीज अपना नाम यहाँ पे दे दो। लेकिन जो यहाँ पे अपना जिन्होक होता है वो अपना नाम यहाँ पे नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो अगर उसका नाम देगा तब वो बहुत ही पॉपुलर और फेमस हो जाएगा, लेकिन वो फेमस नहीं होना चाहता, इसलिए उसका नाम नहीं देता। उसके बाद जो सिस्टम है वो उसका नाम अननोन रख देता है, अननोन प्लेयर कह के उसका नाम दर्ज किया जाता है हॉल ऑफ फेम पे। यहाँ पे उस ट्री का कोर के अंदर से एक मार्बल निकल आ जाता है और जिन्होक उस मार्बल को ले लेता है और बोलता है सारे 12 फ्लोर के अंदर ये वाला मार्बल सबसे रेयर है। उसके बाद उस मार्बल को जिन्होक खा लेता है और उस मार्बल को खाने के बाद उसका स्टैट 12 लेवल तक बढ़ जाता है। उसके बाद हमें जिन्होक की स्टैट को दिखाया जाता है सामने। यहाँ पे जो जिन्होक है वो अपने साथ उस ट्री का फाइट वीडियो अपलोड कर देता है ऑनलाइन पे। उसके बाद बहुत सारे लोग इस वाले वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर जिन्होक का वॉइस भी चेंज हुआ रखा है और उसका फेस भी ठीक से नहीं दिखाया जाता और जिन्होक का लाइव स्ट्रीम का नाम भी अननोन प्लेयर ही रखा गया है ताकि जिन्होक को कोई भी नहीं पहचान सके। उसके बाद सारे लोग उसे कमेंट करते हैं क्या ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है, इसने इस ट्री को हरा दिया। उसके बाद जो जिन्होक है वो बोलता है असल में मैं ही इस गेम का लेवल 1 का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर हूँ। उसके बाद रात में जिन्होक को एक मैसेज आता है, अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओगे तो हम लोग तुमको 10 लाख गोल्ड कॉइन देंगे। लेकिन जो जिन्होक होता है वो खाना खा रहा था और सोच रहा था शायद अगर ये लोग मुझे कल देते तब मैं शायद इनके साथ चला जाता, लेकिन अब तो गेम एकदम रियलिटी बन गई है, मैं अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देना है और मुझे अकेला ही इस गेम को कंक्लूड करना है।